दाल है, दाल, आपने दाल को अंकुरित कर लिया, ठीक है, अगर जमीन में बोओगे उग जाएगी ना, उग जाएगी। लेकिन आपने उसको तड़का लगा दिया, अब उगा के दिखाओ, अब नहीं उग सकता। अब वो डेड फूड है। हाँ, आप डेड फूड खा के जीवन की उम्मीद लगा रहे हो। आपने जिस भी चीज को आग लगा दी वो डेड हो गया, उसको उगा के अच्छा कोई भी चीज को उबाल के पका के मुझे उगा के दिखा दो, नहीं हो सकता। उसमें लाइम एंजाइम खत्म कर दिया आपने। हाँ। अब मुझे बताओ उसमें जीवन बचा कहां, और आप उम्मीद लगाते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, फिर आप मल्टीविटामिन लेते हो, फूड सप्लीमेंट लेते हो। वही कच्ची चीज को अगर हम जमीन में डाल दें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वो। सर वो उगेगी। आप भिंडी को लो, उसके बीज वो दो, भिंडी उगेगा, पेड़ बन जाएगा। टमाटर के बीज लो, टमाटर उग जाएगा। लेकिन आप टमाटर का तड़का लगा दो और उसके बीज वो नहीं उगेंगे। भिंडी को तड़के लगा दो, उगाओ, नहीं उगेंगे। तो सर जिसको हम कच्चा कहते हैं ना, वो कच्चा नहीं है, वो धरती का पका हुआ है। धरती में कच्चा बोया गया था बीज, धरती ने पकाया, वो भी पका हुआ है। उसको कच्चा कृपया मत कहो, उसको पका हुआ कहो। उल्टा हम लोग जो खा रहे हैं वो डेड फूड खा रहे हैं, वो जीवन नहीं देगा। एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल जिया करते थे, तो ऐसा क्या हो गया हम 60 साल में, 66 साल में, 65 साल में मर रहे हैं? भारत की एवरेज है 66 है, जापान की 84 है, चाइना की 79 है, अमेरिका की 72 है, रशिया की 78 है, इंडोनेशिया की 76 है। भारत की 66 क्यों है? क्योंकि भारतीय गलती करते हैं। भारतीय अपनी पद्धति छोड़कर अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। टॉयलेट सीट इंग्लिश कर दी, सारा बेड़ा कर दिया, पेट ही साफ नहीं होता। अब घुटने ऑपरेशन करा रहे हैं। जबकि मैं बोलता हूं सबको, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है कि रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पीना चाहिए और 5 कड़ी पत्ते चबाने चाहिए। कभी कोई कैल्शियम फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी। अच्छा, कभी नहीं होगी सर? कड़ी पत्ता क्या है? फुल ऑफ न्यूट्रिशन है ना। ओके। एक अदरक का टुकड़ा चबा लो, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एक हल्दी का टुकड़ा भी चबा लो, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी का टुकड़ा चबा लो रोज सुबह, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी अदरक का टुकड़ा चबा लो रोज, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। चबा के मतलब क्या, खा जाए? चबाना और अंदर निकल जाओ ना, नेचुरल है ना वो तो। उसका रस लेना है। रोज एक की बात कर रहे हैं? हाँ, एक टुकड़ा, और हफ्ता लगातार नहीं खाना। 4 दिन 5 दिन खाओ, 6 दिन खाओ, फिर 1-2 दिन छोड़ दो। क्योंकि बॉडी सम हो जाती है। जो भी चीज हम रोज खाते हैं बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, उसका असर नहीं होता। तो रोज कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आप याद करो बचपन में हम पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे। कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्की खाते थे। अभी पूरा साल गेहूं खाते हैं हम, फिर हम कहते हैं बीमार भी ना पड़े। अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। तभी कहते हैं सीजनल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जो सीजन में मिल रहा हो वो खाओ। अनाज भी अभी हम क्या है, सीजन की सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन गेहूं सेम है हमारा। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि हर अन्न का एक अपना डाइजेशन का टाइम है। तो 2 अन्न एक साथ नहीं खाने चाहिए। हम क्या करते हैं, घर में गेस्ट आया, चावल भी बना देंगे, गेहूं भी बना देंगे, रोटी भी बना देंगे। नहीं खाना, एक टाइम पे एक अनाज। ओके। अच्छा, एक अभी 2 पॉडकास्ट मैंने देखे। एक तो आपका पॉडकास्ट देखा था, किसी और का देखा था। उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा एलोपैथिक डॉक्टर से, क्या घास पे चलना मिथ है, कुछ होता है इससे? तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला था ये मिथ है, कुछ नहीं होता है इससे। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपने बताया था किसी के साथ तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, पैर के नीचे कुछ करेले वगैरह लगा, करेला और नीम, और उसका टेस्ट जीभ पर आ गया था। हाँ, क्योंकि हमारे पैर में रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या उनकी बात को यहाँ पे कट करना, ऐसा घास पे चलने से कुछ नहीं होता? सर, घास पे चलने से दुनिया का हर जानवर कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। वो घास पे चलने की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी पे चलने की वजह से ही हो रहा है। दुनिया का कोई जानवर का नाम बताओ जो जूते चप्पल पहनता हो? कोई नहीं। और कोई जानवर का नाम बताओ जिसका बच्चा ऑपरेशन से होता हो? कोई नहीं। हॉस्पिटल जाता हो? फिर सब नंगे पांव चलने से ही हो रहा है। सर, क्या लॉजिक है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा खाने से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेने का एक ही सोर्स है, धरती। ओके। तो जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाइंड कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। मेरी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन से आएगी।